नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भिवानी में बच्चों को बचपन छीन रही अवैध अकेडमी। राम अवतार शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। 20 मार्च तक अवैध एकेडमी बंद नहीं हुई तो प्राइवेट स्कूल उपायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन। एकेडमियों पर ताला लगाने की उठाएंगे मांग। भिवानी के बाद अन्य जिलों में भी अवैध एकेडमियों को बंद करने का चलाया जाएगा अभियान। एकेडमीज में बच्चों के अभिभावकों से मोटी फीस वसूलने के साथ ही बंद कमरों में होती है पढ़ाई, जबकि स्कूलों में होता है बच्चों का खेल व अन्य गैर एकेडमिक गतिविधियों से सर्वांगीण विकास। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्कूल टाइम में एकेडमियों में नहीं बल्कि होने चाहिए स्कूलों में, यह कहता है कानून। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप। भिवानी जिले में 87 अवैध एकेडमी चल रही हैं। प्रशासन व शिक्षा विभाग मौन है। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की है रिपोर्ट। को इस बारे में पता है कि एकेडमी के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने लगातार 5 साल से एक मुहिम छेड़ रखी है। इन बच्चों के बचपन को बचाने की बात एसोसिएशन करती है, इन बच्चों के जीवन को बचाने की बात एसोसिएशन करती है। बच्चा स्कूल में जाके सुबह सरस्वती माँ की आराधना करके अपनी पढ़ाई शुरू करता है। हरियाणा प्रदेश की सरकार कहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए एक ही जगह है और वो है स्कूल। मैं बात करता हूं कि बच्चा चाहे स्कूल में प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, और केंद्र ने कानून बना के सभी स्टेटों को कह दिया कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस कानून को इंप्लीमेंट करें। हरियाणा की सरकार ने भी कानून बना दिया, और ये जो एकेडमी है हरियाणा की सरकार ने कह दिया कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के बिना मान्यता के कोई भी एकेडमी नहीं चल सकती। परंतु 1 साल होने को आया है कानून को बने हुए, और वो एकेडमियां धड़ल्ले से एज इट इज चल रही हैं। बहुत मीठे प्रलोभन देकर, बहुत झूठे प्रलोभन देकर। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि 1-1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देंगे, 1-1 करोड़ रुपए का वजीफा देंगे, 1-1 करोड़ रुपए की बच्चों को हम बाइक देंगे, ये देंगे वो देंगे। आज भिवानी शहर में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां एकेडमीज के बहुत बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हुए। मैं बात करता हूं कि सरकार जब मान्यता देती है स्कूलों को, तो अगर किसी स्कूल में 1 इंच जमीन कम हो जाती है तो अधिकारी फीता लेके पहुंच जाते हैं कि आपकी 1 इंच जमीन कम है, उसको नापने के लिए, और वो 1 इंच जमीन ऑब्जेक्शन लग जाता है कि आपकी जमीन कम है, और वो ऑब्जेक्शन पूरा नहीं होता किसी भी तरह से। जब स्कूलों के खिलाफ तो इतनी सख्त है सरकार, जो कि सरकार का काम कर रहे हैं। 60% हरियाणा प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम, ये बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकार का है। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संसाधनों द्वारा हरियाणा के 60% बच्चों को पढ़ाने का काम, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम, शिक्षा देने का काम, संस्कार देने का काम ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये एकेडमियां जिनके पास कुछ भी नहीं है, बच्चों को, पेरेंट्स को प्रलोभन दे करके एक मुश्त बड़ी फीस लेकर के बैठने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कमरों की। एक साइज है 18-22 का, 20-22 का, जो सरकार ने मापदंड तय कर रखे हैं, और उनके कमरे 6x6 के, 8x8 के छोटे छोटे कमरों में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस ठूस के वहां पर आ जाता है। और उन बच्चों की जो जिंदगी है वो खराब करने का काम एकेडमीज कर रही हैं, जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के 10 सर्टिफिकेट लगते हैं जब हम मान्यता लेते हैं, कोई उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सरकार ने जब भी हमने अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने उन विजिट करवाई, रेड करवाई, और वहां बच्चे बैठे पाए गए। सब ने ये माना, जिस भी अधिकारी ने विजिट की तो इलीगल माना उन एकेडमीज को। जितने भी अधिकारी वहां गए उन्होंने कहा कि ये इलीगल चल रही हैं, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं रही। तो आज एसोसिएशन ने इन हरियाणा प्रदेश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि बच्चा अवसाद में जाता जा रहा है और सीकर जैसी, कोटा जैसी घटनाएं यहां ना हो, हम पहले से बच्चों के लिए चिंतित हैं। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अवेयर है बच्चों के लिए। तो हरियाणा के बच्चे के बचपन को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए हमने ये मुहिम शुरू कर रखी है। और आज हमने सरकार का जो हमने देखा है कि कार्रवाई ना करने का क्या कारण है, वो कारण समझ में नहीं आ रहा।
हम सरकार को कोऑपरेट करते हैं, हम प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं, हम डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हैं, परंतु उसके बाद भी इन एकेडमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 21 तारीख तक का 20 तारीख तक का हम जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो 20 तारीख तक इन एकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और कानून बना हुआ है, हम कोई इलीगल काम नहीं चाहते। केंद्र सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने कानून बना रखा है, हम उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि वो कानून इम्प्लीमेंट हो। इसके लिए हम जिला प्रशासन को 20 मार्च तक का समय दे रहे हैं, नहीं तो 21 तारीख को सभी भिवानी जिले के विद्यालय बंद करके और हम अपने सारे टीचर्स को लेके, हम अपने बसों को लेकर के और उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, हम उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देंगे। ये डिसीजन लिया है। और दूसरा, जब तक एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक प्राइवेट स्कूल किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कोई योगदान नहीं देंगे। इनको प्राइवेट स्कूलों की हर पल जरूरत होती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कबड्डी का था, तो स्कूल हमारे, व्यवस्था हमारी। तो गलत काम जो हो रहा है उसको प्रशासन रोके ना। जब प्राइवेट स्कूल उनको कोऑपरेट कर रही है, डीसी साहब मानते हैं कि मतदान प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों की वजह से बढ़ा, डीसी साहब ने कहा हमने बसें दे दी, सारे गांव में हमने प्रचार प्रसार किया, तो हम सरकार का ही एक हिस्सा हैं, क्योंकि सरकार तंत्र इतना ठीक नहीं है जितना प्राइवेट स्कूलों का है। हम किसी भी प्रकार से सरकारी स्कूलों से बहुत आगे हैं। और ये एकेडमियां हैं, ये बच्चों का शोषण कर रही हैं, पेरेंट्स का शोषण कर रही हैं, और इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी अगर सख्ती से इस पे काम करें तो ये एकेडमियां बंद हो सकती हैं, इन बच्चों का शोषण रुक सकता है। तो इसलिए किसी भी सरकारी फंक्शन में, कोई भी सरकारी आयोजन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तब तक सहयोग नहीं करेगा जब तक इन एकेडमी पे कार्रवाई नहीं होती है। तो प्रधान जी, कितने एकेडमी भिवानी में, कितनी स्टेट में जिन पर कार्रवाई करवाई है? 30 के करीब, 30-35 के करीब भिवानी में। और अब तो इस साल देखो आप 5-7 और नई आ गई हैं, रोज नए नए बोर्ड। हम नगर परिषद से भी मैं आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि इलीगल बोर्ड जो भी इन पोल्स पे लगे हुए हैं, शहर में जो शहर की व्यवस्था को खराब करते हैं, इनको भी हटवाया जाए। तो प्रधान जी, उस एकेडमी जितनी भी हैं उनमें प्राइवेट स्कूलों के ही बच्चे पढ़ते हैं, नाम प्राइवेट स्कूल में चलता है, पढ़ते हैं एकेडमी में, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों का संरक्षण है उनको, और आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम उस स्कूल के भी खिलाफ हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसे स्कूल के भी खिलाफ है जो एकेडमी के बच्चों को एडजस्ट करते हैं, एकेडमी के बच्चों का नाम चलाते हैं। हम जिला प्रशासन से उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात करेंगे। और हम सीबीएसई का स्कूल है तो हम सीबीएसई के अधिकारियों से मिलकर ये बात रखेंगे, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन से हम बात करके उन स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई एसोसिएशन करवाएगी, क्योंकि ये बच्चों का बड़ा संवेदनशील मामला है। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक स्कूल की गलती की वजह से सारे हरियाणा प्रदेश को सजा भुगतनी पड़ी थी। तो उस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। बिल्डिंग आप देखो, कोई सेफ बिल्डिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था, खेल का ग्राउंड नहीं है, कोई भी व्यवस्था इन एकेडमियों में नहीं है, और ना इनके पास कोई मान्यता है। हम तो लीगल बात करते हैं, हम लीगल हैं क्योंकि सरकार से हमने मान्यता ले रखी है, और वो इलीगल है। तो लीगल और इलीगल में तो फर्क होना चाहिए ना। हर बार ऐसे आंदोलन किए जाते हैं, हर साल जो है एकेडमी